दोस्तों, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जैसी टर्म से आप लोग वाकिफ़ होंगे। आपने इसे मूवीज़ और ड्रामाज में अक्सर देखा और सुना होगा। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट एक थियरी होती है जिसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी घटना आगे चलकर या किसी दूसरी जगह जाकर किसी बड़े वाक़ये की वजह बन जाती है। मतलब एक छोटी सी घटना जिसे हम शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं, एक छोटा सा वाक़या जिसे हम शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं, वो आगे चलकर इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। थियरी कुछ इस तरह से है कि अगर एक तितली अपने पंख मेरे शहर में फड़फड़ाती है तो उसका यह पंख फड़फड़ाना किसी दूसरे शहर में तूफान की वजह हो सकता है। हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा ओवररेटेड लगता है, थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रियल लाइफ में बटरफ्लाई इफेक्ट हमें देखने को न मिलता हो। तो बटरफ्लाई इफेक्ट की थियरी क्लियर हो जाने के बाद अब चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, और देखते हैं कि क्या वाकई बटरफ्लाई इफेक्ट कहीं हुआ है या नहीं। 1957 या 58 के आसपास की बात है। चाइना के माओ जेडिंग ने एक ऑर्डर पास किया कि स्पैरोज यानी कि गौरैया, वो छोटी सी चिड़िया जो आपके मेरे घरों में अक्सर आ जाया करती है, उस स्पैरोज को निपटा दिया जाए, उसका सफाया कर दिया जाए। वजह यह थी कि माओ जेडिंग का यह ख्याल था कि स्पैरो बहुत ज़्यादा अनाज खा लेती है, इससे हमारी फसलें हमें पूरी नहीं पड़ती हैं, लिहाजा अगर स्पैरोज ना हुई और हमने इनका सफाया कर दिया तो जितना अनाज ये स्पैरोज खाती हैं वो सब हमें बच जाएगा। लिहाजा एक कैंपेन शुरू हो गया और स्पैरोज को मारना लोगों ने शुरू कर दिया। उसके बाद जो फसल आई तो जैसा माओ जेडिंग ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार फसल ही नहीं आई, और आई तो बहुत थोड़ी सी आई। एक भयंकर फैमिन चाइना ने फेस किया जो इतिहास में अपना नाम दर्ज रखता है। बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली ख़त्म हो गए और लोग खाने पीने के लिए तरस गए। अब सोचिए ज़रा कि एक छोटी सी चिड़िया को मारने का ये इतना बड़ा अंजाम हुआ। तब आप कह सकते हैं कि स्पैरो की किलिंग का ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि स्पैरो असल में इंसेक्ट्स को भी खाया करती थी। वो छोटे छोटे जो ग्रेस हॉपर्स होते हैं, जो लॉकस्ट होते हैं, वो उन्हें भी खाया करती थी। जब स्पैरो वहाँ मौजूद नहीं रही तो ये ग्रेस हॉपर्स, ये लॉकस्ट और दीगर इंसेक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो गए और ये पूरी फसलों को चट कर गए। नतीजा ये निकला कि एक सीवियर फैमिन का सामना करना पड़ा चाइनीज़ लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि स्पैरो किलिंग का ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट है। इस तरह अगर आप देखें तो आम जिंदगी बटरफ्लाई इफेक्ट से भरी पड़ी है, बस देखने की बात है। मेरे ख्याल से बटरफ्लाई इफेक्ट का मीनिंग, इसका यूज़ और इसका एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताइए मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, जानने का इंतज़ार करूँ।